श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए आज रसपान करते हैं सावन मास की कथा का। सनत कुमार ने पूछा कि हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे पूरनमासी व्रत की विधि के बारे में विस्तार से बतलाइए। इसका महात्म्य जानने से सुनने वालों और श्रवण के इच्छुकों की चाह और बढ़ जाती है। शिव बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में पूरनमासी को अथवा पौष मास में पूर्णमाही को वेदोत्सर्जन होता है। इसके लिए रोहिणी नक्षत्र तथा पौष मास की प्रतिपदा तिथि कही गई है। अपनी अपनी शाखाओं के अनुसार अन्य समय उपाकर्म तथा उत्सर्जन के लिए श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। श्रावण मास में पूरनमासी को उत्सर्जन उत्तम और मनोनुकूल होता है। ब्रह्म शाखार्थी उपाकर्म के लिए श्रावण नक्षत्र प्रसन्नता पूर्वक करने चाहिए। शास्त्रों के मता के अनुसार गुरु तथा शुक्रास्त में प्रथम उपाक्रम शुभ आरंभ नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर ग्रहण अथवा संक्रांति आदि आने पर यह अन्य समय पर करें। हस्त नक्षत्र सहित पंचमी अथवा भाद्रपद मास की पूरनमासी वाले दिन अपने गुहा सूत्र के मुताबिक उत्सर्जन उपाकर्म करें। मलमास पड़ जाने से उसे शुद्ध पक्ष में ही करें। प्रतिवर्ष इनको नियमानुसार पूर्ण करें और उपाकर्म पूरा होने के बाद दुजातियों के सामने उनकी सभा में ही स्त्री समाधि समर्पण करें। तब उसे ब्राह्मण अथवा आचार्य को दान में दें। प्रथम तांबा, चांदी अथवा सोने के पात्र में एक सेर गेहूं के ऊपर आटे का दिया रखकर उसे प्रदीप्त कर दें। तेल अथवा घृत से भोग लगाकर 3 बत्तियों और पान के साथ उसे दक्षिणा स्वरूप ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण तथा दीपक का पूजन करते हुए यह मंत्र बोले कि मैं यह उत्तम समाधि दक्षिणा एवं पान देव देवार्थ दान कर रहा हूँ। इस प्रकार मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हो तथा मुझे पुत्र पौत्र एवं धन संपदा प्राप्त हो, मेरे यश की वृद्धि हो। इस तरह 5 वर्ष तक इस विधि संपन्न करने के बाद ही उद्यापन करें और इससे देव स्वरूप भी प्राप्त होता है। एवं अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को रुपया, पैसा, धन धान भी दक्षिणा स्वरूप में दे। शिव जी बोले कि हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें सब वृतांत कह सुनाया है। श्रावण कर्म में उसी रात्रि को करना चाहिए, तब वहाँ पर सर्प की बलि भी दे। ये दोनों कार्य अपने गुहा सूत्रों के अनुसार ही करें। उसी दिन प्रभु है ग्रीवा का अवतार पड़ता है, तब प्रभु है ग्रीवा जन्मोत्सव का उत्सव भी मनाना चाहिए। जो है ग्रीव के उपासक हैं उनके लिए यह अत्य आवश्यक है। प्रभु है ग्रीव का जन्म श्रावण मास की पूरनमासी को श्रावण नक्षत्र में हुआ था। तब समस्त पापों का विनाश करने वाले शामदेव का गान हुआ था। इस दिन सिंधु एवं वित्सता नदी के संगम स्थल पर स्नान करने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उस समय सामवेद का श्रवण एवं पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात रिश्तेदारों और नातेदारों के साथ भोजन एवं क्रीड़ा करें। वहाँ पर जल में कुमारियों को पति प्राप्ति हेतु स्नान भी करना चाहिए। उसी काल में घर लौटने पर उत्सव मनाएं एवं प्रभु है ग्रीव की पूजा भी करें। उस समय प्रथम प्रणव योजन करके भगवती तथा धर्माय बोलकर चतुर्थ आत्म विशोधन शब्द का नियोजन करें। फिर अंत में नमः शब्द का उच्चारण करें। यह 18 अक्षरों वाला वेद मंत्र सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाला है तथा वैश्य मोहन वाला 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र बनता है। इसका पुरक्षण तो अक्षरों की गिनती के अनुसार 18,000 अथवा 18 लाख होता है, परंतु कलयुग में यह चौगुना होता है। इस प्रकार भगवान है ग्रीव प्रसन्न हो समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं। रक्षाबंधन भी श्रावण मास की पूरनमासी को आता है। यह दिवस रोग विनाशक एवं दुख हरता होता है। हे पुत्र, अब मैं तुम्हें एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पहले इंद्राणी ने यह व्रत जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए किया था। हे पुत्र, उस समय देवताओं और असुरों के मध्य 12 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। इंद्राणी ने इंद्र को युद्ध में थका जानकर स्वयं रक्षा करने का वचन दिया।
उसने पूर्णमासी को शुभ मानकर उस दिन मांगलिक के बाद अपने पति के हाथ में रक्षा कवच धारण करवा दिया था। इंद्र ने भी वह कवच धारण कर ब्राह्मणों के सहयोग से स्वस्ति वाचन के बाद अपनी सेना सहित राक्षसों पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते सुरों ने असुरों को पराजित कर विजय प्राप्त कर ली। शिव जी बोले कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें रक्षा कवच का प्रभाव भी कह सुनाया है। यह सुखदायक, आरोग्यवर्धक एवं धन प्रदाता है। ब्रह्मपुत्र ने पूछा कि हे प्रभु, यह रक्षाबंधन पर्व किस विधान, किस समय और किस तिथि में मनाना चाहिए? इस पर भगवान बोले कि हे वत्स, यह पर्व श्रावण मास की पूर्णमासी को आता है, अतः उस दिन प्रातः स्नान से निर्मित होकर ध्यान करना चाहिए। सायंकाल पूजन के पश्चात पितृदेव और ऋषि का तर्पण करें। स्वर्ण पात्र की सुरक्षा बनवाकर उसे सोने के धागे से बांधकर मोतियों की माला से विभूषित करें। उसे सरसों व चावलों के भीतर रखकर सुंदर बनाएं। उस स्थान पर पहले कलश रखकर पूर्ण पत्रों के द्वारा उसे रक्षित करें और अपने समस्त सगे संबंधियों के साथ वहां बैठकर गायन वादन का श्रवण करें। तब यह मंत्र उच्चारित करें, आपने महाप्रतापी राजा बलि को जिस बंधन से बांध दिया था, अब उसी से मैं आपको बांधता हूँ। अतः हे रक्षे, अब आप ना चले, कभी ना चले। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी पहले ब्राह्मणों के पूजन करके ही रक्षाबंधन पर्व मनाना चाहिए। इस प्रकार जो कोई रक्षाबंधन करता है वह सब दुखों से मुक्त हो साल भर तक हर्षित एवं उल्लासित रहता है। विधि विधान एवं नियमानुसार यह पर्व मनाने वाला पुत्र पौत्रादि धन संपदा से युक्त हो पूरे वर्ष प्रसन्नचित एवं सुखी रहता है। भद्रा काल में रक्षाबंधन कदापि ना करे। तो श्रोताओं, श्रावण मास महात्म्य का 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।